हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। सर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि आप लोग डोरेमोन या फिर शिनचैन के फैन तो ज़रूर हैं। एंड हाँ यार, डोरेमोन के फैन तो होंगे ही, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री, डोरीहो मिस्ट्री के बारे में। एंड हाँ यार, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अपनी मिस्टर ब्रेक को वीडियो देख सकते हैं, आप सभी को पता चल जाएगा कि यार आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या फिर नहीं भी, मुझे नहीं पता। सो आप लोगों ने देखा होगा फाइनल में वो रोबोट बनकर आता है एंड उनकी ड्रीम मशीन उठाकर ले जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वो फ्यूचर से कैसे आया, मतलब वो किसी और स्टार से आया है, यानी कि किसी दूसरे ग्रह से आया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब हम सपने देखते हैं तो दूसरी दुनिया में होते हैं, तो दूसरी दुनिया से वो अर्थ पर आया एंड अर्थ पर आने के बाद फिर फ्यूचर में कैसे गया, फ्यूचर से पास्ट में आया। आप लोगों ने देखा होगा वो रोबोट बनकर उठाकर ले गए उसे वापस 22nd सेंचुरी में। सो आखिर वो कैसे आया एंड हाँ आखिर वो ही क्यों आया, क्योंकि बाकी रोबोट्स क्यों नहीं आए। मतलब जो कंपनी है ना, मतलब 22nd सेंचुरी में जो गैजेट बनाती है वो क्यों नहीं, ये क्यों आया। एंड साथ यार ये जहाँ से निकलता है वो जो डोरेमोन की टाइम मशीन है ना, वहाँ से, यानी कि नोबिता का ड्रोर। सो आखिर वो वहाँ से कैसे निकला, क्योंकि जो नोबिता का ड्रोर है वहाँ से ओनली डोरेमोन की टाइम मशीन का ही रास्ता खुलता है। यानी कि अगर कोई डोरेमोन की टाइम मशीन से आएगा ना, वो ही उस डोर से आएगा, ना कि कोई और। सो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि टोरीहो ने डोरेमोन की टाइम मशीन यूज़ की। इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक वॉच करना। यार अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर डोरेमोन और शिनचैन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। एंड हाँ यार, आप लोग मुझे कोई मिस्ट्री जरूर सजेस्ट करना कमेंट्स में, मैं उस पर भी जरूर सही वीडियो बनाऊंगा। सो चलिए अब आपका और ज्यादा कीमती टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन। सो देखो, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि आखिर वो मतलब जो ड्रीम मशीन है वो ही क्यों ले गया, कोई और क्यों नहीं ले गया। सो इसका एक आंसर यही हो सकता है कि आप सभी लोग जानते हैं अब मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सभी दुश्मन की तरफ ही बढ़ते रहते हैं, नोबिता और बाकी सब। एंड उस टाइम तक किसी को भी ये नहीं पता था कि नोबिता जीतेगा या फिर हारेगा। एंड बीच में मतलब वो बिल्कुल हारने जैसा भी हो जाता है, यानी कि लगभग हार ही गया होता है। लेकिन फिर जो मतलब शिजुका को डोरेमोन की पॉकेट मिल जाती है, जिसके बाद मतलब थोड़े बहुत वो जीत की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड फाइनल में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जितने भी उसके सैनिक होते हैं, यानी कि जो विलन होता है उसका नाम मुझे याद नहीं है फिलहाल। सो उसके जितने भी सैनिक होते हैं सभी, मतलब जो हाथी जैसा होता है एंड और एक मकड़े जैसा होता है, मतलब ऐसे कुछ होते हैं विलन। सो उन सभी को हरा दिया जाता है एंड फिर फाइनल में नोबिता उससे लड़ता है, यानी कि जो मेन विलन था ना उससे। फिर जो ये है यानी कि टोरीहो, ये हमें फाइनल में दिखाया ही नहीं जाता, यानी कि जब बीच में मूवी के कुछ सीन्स है उन्हें में दिखाया जाता है, जबकि उसके बाद हमें दिखाया ही नहीं जाता ये। सो देखो, आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि जो टोरीहो है वो खुद ही ऑर्डर करता है उस मशीन को। जब नोबिता और बाकी सब ऑर्डर करते हैं, यानी कि डोरेमोन और नोबिता ऑर्डर करते हैं, तो वो काफ़ी लेट होने वाला होता है। लेकिन टोरीहो ऊपर उनके छत के ऊपर खड़ा होकर फ़ोन करता है, और फ़ोन कैसे करता है इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एंड फ़ोन करने के बाद जो वो जो उनका जो है ना मशीन, वो मतलब मशीन नहीं, उसका जो कैसेट था ना उस ड्रीम का, वो बहुत ही जल्दी आ जाता है। एंड जब फाइनल में जब वो सभी हारने लगते हैं, यानी कि उनका जो बॉस है ना वो हारने लगता है, तभी वो वहाँ से चलता है। यानी कि वो ये सोच कर चलता है कि अगर वो बीच में उनकी मशीन उठा ले जाएगा तो विलन को वो नहीं हरा पाएंगे एंड वो रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे एंड उसका जो बॉस है वो बच जाएगा। लेकिन वो शायद थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि दूसरे साल से आ रहा है ना, तो इसीलिए वो लेट हो गया। बस हम इस पर कोई कंफर्म तो नहीं है, बट शायद वो थोड़ा बहुत लेट हो गया होगा, जिस वजह से थोड़ा मतलब लेट आया। एंड तब तक जो नोबिता है उस विलन को हरा चुका था एंड उसके बाद वो उठाकर ले गया, ताकि वो मन में सोच रहा था कि अपने बॉस को मतलब बचा लेगा, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया होगा। हम ये मतलब ये जस्ट एक थ्योरी है मेरी बनाई हुई, बाकी हम कुछ कह नहीं सकते। एंड देन आखिर वो फ्यूचर से कैसे आया, यानी कि मतलब अगर किसी और साल से आया है तो इसी साल पाएगा, फिर आखिर वो आगे कैसे गया। सो देखो यार, आप लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि वो कॉल करता है किसी को। एंड एक और बात यहीं पे आती है कि आखिर उसने 22nd सेंचुरी को कॉल ही कैसे किया, क्योंकि देखो अभी मतलब जो डोरेमोन है ना वो 22nd सेंचुरी से आया है, तो उसके पास वो सारी जानकारी होगी कहाँ से कैसे कॉल करना है, कैसे करना है। तो आखिर टोरीहो को कैसे पता चला, जबकि वो तो डोरेमोन से मिला भी नहीं था, ना ही कोई और उसका मेरा रिश्ता है 22nd सेंचुरी से। सो इसका मतलब हम नहीं जानते, बट यार जो शुरू में जो कॉल करता है वो एंड जो फाइनल में आता है ये फ्यूचर से, इसका शायद कनेक्शन हो सकता है। एंड आप बात आती है क्या ये डोरेमोन की टाइम मशीन यूज़ करता है। सो इसका आंसर सीधा सीधा है हाँ, मेरे हिसाब से, क्योंकि यार देखो वो डोर जहाँ पर नोबिता का डोर है ना वहाँ से निकलता है। अगर कोई और टाइम मशीन होती तो वो हवा में ही कहीं पर मतलब एक गोला सा बनता है वहाँ से निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार जब नोबिता और डोरेमोन कुछ ऑर्डर करते हैं, सो वैसे ये हवा में गोला सा बनता है वहाँ से निकलता है, ना कि डोरेमोन वाले टाइम मशीन के ड्रोर से। सो यानी कि जो टोरीहो है वो शायद डोरेमोन की टाइम मशीन यूज़ करके आया, बट यार हम इस पर भी कंफर्म नहीं, जस्ट एक थ्योरी है। एंड कैसे, सो यार ये तो हमें पता नहीं है अभी तक। एंड हाँ यार, अब आप लोग ये भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये मूवी इतनी मिस्टीरियस क्यों
क्यों है। सो देखो ये एक झोलमाल हो गया था इस मतलब मूवी को बनाते समय, मतलब कुछ चीज़ें मिल गई थी। अब जो मांगा है ना उसमें हम वो ऐसा बनाना चाहते थे, आप लोगों ने स्प्रेड का वीडियो देखा होगा कि जैसे अब जो ड्रीम वर्ल्ड है ना वो रियल लाइफ में आ जाएगा, जो ये विलन थे एंड ये सभी जो है ना ये रियल लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद इसका स्टोरी चेंज कर दिया गया एंड ये सभी ड्रीम में जाते हैं, इसे ऐसा कर दिया गया। सो इसीलिए जो स्कूल वो पहाड़ी पर बना दिया गया, क्योंकि जब ड्रीम रियल लाइफ में आता सो वैसा ही होता। एंड अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो शायद मैं आपको इस पर एक और बढ़िया सा वीडियो बनाकर समझा दूँ। तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। सो बस ये था हमारा आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।